हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान में। तो पिछला क्लास में हम लोग 24 या 25 तक आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखे थे, ऑब्जेक्टिव का, है ना। और आप लोगों को आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम आप लोगों को 26 से क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी आप लोगों को हम चाहते हैं कि अच्छा से समझा दें, ताकि आप का एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए, ठीक है। और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं भी छूटेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा कि जितना भी हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, फिर से अपने से बनाना पड़ेगा। तब आपका एक भी ऑब्जेक्टिव का प्रोबेबिलिटी का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर, आज हम लोग 36 से स्टार्ट करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, मतलब ए और बी दो घटना है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। देखिए जैसा ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कहेगा, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। याद रखिए, जैसे ही ए एंड बी कहेगा तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इस सब का वैल्यू किसके बराबर दे दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर दे दिया हुआ है। तब हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दे दिया हुआ है किसके बराबर? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके बराबर दे दिया हुआ है? ए के बराबर। तो सबसे पहला लिखेंगे कथी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कथी? ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 बचेगा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब हो गया कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है नाउ, अब हम लोग को निकालना है, देखिए क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना। क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। आप लोग को दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया भी है। तो अब जो हम लोग निकाल रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। अब निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो फार्मूला आपको याद होगा इसका। देखिए होता है कभी दोनों का इंटरसेक्शन। तो सॉरी, चलिए इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। देखिए हमको निकालना है कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है। तो क्या होता है? दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, अब बट्टा में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कथी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे हम लोग रहने देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कट जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 1। फिर समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन से ये बात आपको क्वेश्चन से दे रखा हुआ है, कथी? जो समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम बोले कथी? एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। याद रखिए, और जैसे ही कहेगा तो यूनियन, एंड कहेंगे तो इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर में क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपको, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कट जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। इधर गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कथी? 1। इसका अर्थात इसका जो आंसर होगा, जो 26 का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। 26 का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 27 की तरफ। कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर आपको पूछ रहा है। तो क्वेश्चन से एकदम क्लियर कट में दिया हुआ है। देखिए आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को समझते चलिएगा, पहले जो दिया रहेगा उससे कुछ निकल जाएगा और उसके बाद आप अगला निकाल सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है जो समझ लीजिए, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू जो है, जो किसके बराबर दे दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर दे दिया हुआ है। किसके बराबर दे दिया हुआ है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर देता है। एक और पहले फॉर्मूला डाल दीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कभी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा बी। समझ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कभी हो जाएगा बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से बी कट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 0 है ना। इसीलिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू किसके बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर। अब आपसे क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए पूछ रहा है तो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ कथी ए। एक वैल्यू दे दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा इसका आंसर 1। समझ रहे हैं ना, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए के बराबर है। तो भाई यह जो 4 गो ऑप्शन जो आप लोगों को जो दिख रहा है ए बराबर बी और ए मतलब प्रॉपर सेट बी बट ए बराबर नहीं है बी, फिर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर बी और फिर क्या दे दिया हुआ है, इसके बाद दे दिया हुआ है कथी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में कथी दे दिया हुआ है 5 दे दिया। इसमें से कौन आपका ऑप्शन सही है वो हमको देना है। समझिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन और ए ऑप्शन दोनों सेम है, क्योंकि ए ऑप्शन दोनों सेम इसलिए कि पी से पी कट जाएगा तो ए बराबर बी बचेगा, इसीलिए इस दोनों के लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या चीज़, क्वेश्चन मेरे ख्याल से दिया हुआ है क्या चीज़, देखिए समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर कौन में 28 में दे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। हम इसका फॉर्मूला रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में कथी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। देखिए ये दोनों सेम चीज़ है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपको कथी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर में कथी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी से पी खत्म हो जाएगा तो बी बराबर ए या ए बराबर बी या ए बराबर कथी बी, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा या सी भी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना, इसका करेक्ट आंसर या तो ए बोलिए या कथी बोलिए बी बोलिए। अब चलिए समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो देखिए कितना टफ क्वेश्चन है। देखिए समझिएगा कि इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब दिया हुआ है कि ए और बी होगा ना जो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, ए और बी आर कहते इंडिपेंडेंट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बाई ए डैश बराबर। तो पहले यहाँ पे समझिए कुछ बात है, नहीं समझिएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। देखिए हम आप लोगों को बताया था, याद कीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब होता है कि ए का होने का प्रायिकता जब बी हो चुका है, ए का होने का प्रायिकता जब बी हो चुका है और जब जे दोनों इंडिपेंडेंट होगा, ताकि मतलब ए बी पर डिपेंड नहीं करेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को हम सीधा लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए को हम सीधा लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा ये कब लिखते हैं, जब इंडिपेंडेंट होगा। कभी होगा इंडिपेंडेंट, तो क्वेश्चन से कह रहा है कि भाई ए और बी इंडिपेंडेंट होगा, ए और बी इंडिपेंडेंट होगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बाई ए डैश, के मतलब जैसे ही इंडिपेंडेंट होगा ए और बी, अगर जे इंडिपेंडेंट होगा इसका मतलब बी डैश का प्रोबेबिलिटी जब ए डैश हो चुका है तो बी डैश ए डैश पर डिपेंड नहीं करेगा, अर्थात यह सीधे किसके बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश के बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कभी बी डैश के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कथी बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अर्थात 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो 30 जो दिया हुआ है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जो समझ लीजिए। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 29 देखे हैं, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए
30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए का प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है 1/2, बी का प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है 0। तब पूछ रहा है ए बाई बी का वैल्यू। तो ए बाई बी का वैल्यू देखिए, समझिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू हमको निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला आप डालिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब बट्टा में कहती प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मान लेते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू तो दे रखा हुआ नहीं है, तो मान लेते इसको रहने दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो वैल्यू है वो क्या दे रखा हुआ है, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसा ही 0 डालिएगा तो इसको बना देगा इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो इसका जो आंसर होगा वो कभी होगा नॉट डिफाइंड होगा। अब चलिए समझिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आप लोगों को दिख रहा है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर नहीं है और कह रहा है बी बाई ए का वैल्यू 1 है, देन तब वही 4 को ऑप्शन में से कौन कौन ऑप्शन आपका सही होगा, है ना, वो आपको बताना है। और यहाँ पे ये बात आपको दिया हुआ है कि भाई कि ए का प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर नहीं है, तब बी बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है 1, तब इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा। देख रहे हैं 2018 में पूछा हुआ है, 2012 में पूछा हुआ है। तो पहले समझिए, यहाँ पे हम जो आपको समझा रहे हैं उसको समझते चलिए। देखिए सबसे पहली बात जो दिया हुआ है क्या चीज़ कि मतलब बी बाई ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू दे रखा हुआ है कितना, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 1। तो हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू में कितना, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ कथे ए, पी से पी कैंसिल होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। अब देखिए यहाँ पे बात समझिए, अगर जे ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1 के बराबर है, जैसे हम इसका एगो दूगो एग्जाम्पल के हम लोग द्वारा समझा रहे हैं इसका। देखिए जैसे मान लेते ए इक्वल टू रहेगा 1 2 3 4, अब बी इक्वल टू अगर जो रहेगा आपके पास 1 2 3, हम इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में शामिल रहना चाहिए। तो इसमें देखिए तो दोनों में शामिल करती है 1 2 3, तो 1 2 3। अच्छा 1 2 3 यह किसके बराबर है, सेट बी के बराबर है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी है कि मतलब बी में कम था ए में कथी था, ज़्यादा था। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग लिखते हैं कि बी प्रॉपर सेट होगा ए के, इसे प्रॉपर सेट पर आ जाता है। लेकिन अब प्रॉपर सेट को शॉर्टकट भाषा में सीधा समझ लीजिए कि बी छोटा है ए से, बी छोटा है कथी से, ए से। क्या मतलब बी छोटा है ए से, मतलब बी प्रॉपर सेट है ए के। अच्छा मान लेते हैं आपके पास दिया रहता है ए बराबर 1 2 3 4, अब मान लेते हैं आपके पास बी बराबर दिया रहता है 1 2 3 4 5 6। अब निकालते हैं आप ए इंटरसेक्शन बी, तो हो जाता है 1 2 3 4 5, सॉरी 4 तक ना होता, 4 तक होता 1 2 3 4 होता, कल की यही ना मिल रहा। तो भाई यह किसके बराबर है, ए के बराबर। अगर जे कहने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ए के बराबर है, कि मतलब ए छोटा है किससे, बी से, मतलब ए प्रॉपर सेट है बी के, के मतलब इसका आंसर होगा ए प्रॉपर सेट होगा किसका, बी का। समझ, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए दिया हुआ, इसका मतलब ए प्रॉपर सेट होगा बी का, ए प्रॉपर सेट होगा किसका, बी का, ए प्रॉपर सेट होगा बी का, मतलब बी आंसर होगा इसका करेक्ट। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 31 का बी आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कथी कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच डैट, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर दे दिया है 1, तो इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन यही सही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू 1, जो ऑप्शन दिया हुआ है वही ऑप्शन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए समझिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपको कथी, मतलब 32 था। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा, यहाँ पे लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप लोग देखते चलिएगा। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। याद कीजिए हम बोले हुए थे जैसा ही कि अगर जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के दो गो कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। कोई भी अगर ये पूछेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट
इवेंट का कंडीशन बताओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में कितना 0। अगर जो बाई चांस एक और होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन पूछेगा तो इसका यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू जो होता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए और बी जो होगा ना, जो कभी होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0 कथी दे दिया हुआ है 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दे दिया हुआ है कितना x। समझ में आ रहा है ना? तब कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू 0.5 है। यहाँ पे समझिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू 0.5 है, तब आपको दिया हुआ है x का वैल्यू बताइए, तब हमको x का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है? x का। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है, तब हमको एक्स का वैल्यू बताना है। तो आप लोगों को पता होगा, देखिए यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दे दिया हुआ है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दे रखा हुआ है एक्स, यही ना दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू दे रखा हुआ है 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू 0.5, देन हमको एक्स का वैल्यू बताना है। समझ रहे हैं ना? एक्स का वैल्यू बताना है। तो देखिए समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू बताइएगा। तो प्रोबेबिलिटी कब दिया हुआ है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। ये बात तो आपको समझना पड़ेगा, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के जगह पर हम लिख सकते हैं फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दिया हुआ 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू x इक्वल टू 0.5, इसीलिए x बराबर 0.5 माइनस 0.4 अर्थात हो जाएगा 0.1। इसका आंसर होगा 0.1। 0.1 आंसर है नहीं है, इसका सारा का सारा ऑप्शन गलत है ना। इसमें कोनों में बना दीजिए 0.1 बना दीजिए, ए आंसर सही होगा। मतलब सॉरी ये हम लोग 34 में ई हो जाएगा ना, 33 था 0.1 आंसर होगा। समझ रहे हैं ना? 0.1 आंसर होगा 0.1। अब चलिए 34 का देखते हैं। 34 भी उसी तरह का दिया हुआ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू बताना है। तो भाई दिया हुआ है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कथी बी, और दोनों को जोड़ दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ 0.6 0.3 है, सॉरी एक है 0.6 अर्थात 0.9 आंसर हो जाएगा। 0. इसका 9 आंसर हो जाएगा। आंसर कभी हो जाएगा सी। अब चलिए दिया हुआ है अगला जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन रिपीट है, यानी 33 का ही क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया गया है। इसका आंसर करेक्ट बी होगा। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.5, देन एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो यही क्वेश्चन है ना, इसका 0.1 आंसर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। इसी टाइप का अगर जो क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। दिया हुआ है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू 0.4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछ रहा है। तो देखिए बी बाई ए दिया हुआ है, हमको ए बाई बी निकालना है। बी बाई ए दिया हुआ है और ए बाई बी निकालना है। तो सबसे पहला चीज़ जो दिया रहता है उसी से पहले कुछ चीज़ निकल जाए। समझ रहा है ना? जो दिया रहता है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, बी बाई ए दिया हुआ है। बी बाई ए दिया हुआ है, जैसे ही बी बाई ए से निकालेंगे तो इससे इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट्टा में कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ में आ रहा है ना?
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू कुछ हमको दे रखा हुआ है, तो चलिए क्या दे रखा हुआ है जो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.4। तो 0.4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कुछ दे रखा हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दे रखा हुआ है 0.8। तो 0.8 तो इसीलिए लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.4 गुने 0.8, 0.4 गुने 0.8। अब कह रहा है हमको निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। एक फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में कथी प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बी। आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है? अगर जो समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आता फिर भी आप कमेंट कीजिएगा कि सर रिपीट कर दीजिए, या कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आता है उस क्वेश्चन का नंबर लिख के रिपीट कीजिए, ताकि हम फिर अगला सेशन में जो है ना आप लोगों को उस क्वेश्चन को आपको रिपीट कर दे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, अब क्या करना है कि भाई एक वैल्यू हम लोग को निकालना ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.4 गुने 0.8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 0.5, समझ रहे हैं? तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको कटम खोटम कर लीजिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इस दशमलव से यह दशमलव खाता है, इस दशमलव के लिए आप यहाँ पे क्या डाल दीजिएगा 0, तो हो जाएगा 800 को 32। अब 32 बट्टा कभी हो जाएगा 50, 32 बटा 50 में आप लोगों को अपना एक बार फिर एगो मतलब क्या कर दीजिएगा, इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपको 8 से, तो 8 4 2 से, तो 2 से कीजिएगा तो 16 दूना 32, आप 25 दूना कथी 50, 16 में 25 से भाग कर दीजिए, तो 16 में 25 से भाग कर दीजिएगा तो हो जाएगा कथी दशमलव मतलब 0 पॉइंट है ना, तो 25 छक्का 150, क्या 25 छक्का हो जाएगा 150, तो 150 फिर उतरेगा 100, मतलब 0.64 आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है इफ़, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 इफ़ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई कितना, तब ए बाई बी निकल देना, निकल जाएगा ना। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, निकाल दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है इफ़, चलिए हम बना ही लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सर बनाते नहीं हैं, चलिए हम बना ही देते हैं आप लोग को। देखिए समझिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे जो हम लोग बनाते हैं वो क्वेश्चन नंबर है कथी, अभी हम लोग बनाए थे 36 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, चलिए 37 हम बना ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हम बनाते हैं। 37 में दिया हुआ है ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है और बी बाई ए दिया हुआ है। तो चलिए पहले बी बाई ए दिया हुआ है उसी से कुछ निकलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.6। हम एक फार्मूला डालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू में 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कौन 37 है, 37 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0.4 इक्वल टू में 0.4। इसीलिए लिख सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.4 गुने 0.4। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 37 में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 0.6 दिया हुआ था, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 0.6 दिया हुआ था तो 0.6 गुने 0.4 हो जाएगा। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालने के लिए फिर फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब बट्टा में कथी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.6 गुने 0.4 अब बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 सॉरी 37 बना रहा है, 0.8 दिया हुआ है, 0.8। इससे ई कैंसिल हो गया, फिर इसे ई कैंसिल करने के लिए 0 डाल दीजिएगा,
4 से हो जाएगा 20 मरतबे हो जाएगा 6/20, फिर कैंसिल कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 3/10 है ना, अर्थात हो जाएगा 0.3 आंसर हो जाएगा इसका, 0.3 आंसर बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए हम एगो 38 का भी क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए 38 में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दे रखा हुआ है 0.5, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू दे रखा हुआ है 0.4, फिर ए बाई बी निकालना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी समझते चलिएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू 0.4, तो हम लोग फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.4, एक हम लोग फार्मूला फिर डालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बट्टा में कथी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू में कथी 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कथी 0.4 इक्वल टू में दिया हुआ 0.4, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू का थी 0.4 गुने का थी 0.4। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू इतना हो गया, समझ में आ रहा है ना? अब देखो अब आगे बढ़ेंगे, समझ रहा है ना? तो अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बट्टा में का थी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो इधर समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू हम लोगों को बताने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.4 गुने 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, इससे ये कैंसिल हो गया, फिर इससे ही कैंसिल करने के लिए 50, तो 16/50, 16/50 को अभी नहीं 16/50 तो 4 से हो जाएगा 8, 8 बटा कितना हो जाएगा 25, 8 में 25 से भागा कर दीजिए, 8 में 25 से भागा तो 0.25 दूना कितना हो जाएगा 50, 25 दूना 50, 25 हो जाएगा तो उतरेगा 30, नहीं 25 तिया हो जाता है ना 75 है ना, 75 में हो जाता है तो भाई ये बार 5 उतरता है ना, 25 दूना 50 मतलब 0.32 इसका आंसर होगा 0.32। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर है नहीं है ना, 0.32 इसका आंसर होगा 0.32। चलिए इसका आंसर 0.32 आ रहा है। ठीक है, तो आज के इस क्वेश्चन में, आज के हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट किए हैं और क्वेश्चन 38 तक देखे हैं, समझ रहे हैं ना? अगला लेक्चर में हम इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप लोग बने रहिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान में। ओके, धन्यवाद।